बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व आल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी हक़ मैं आप लोगों के सामने पेश करूं वो अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। बिज़नेस, ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस ये हलाल है और ये जायज़ है और ये अलाउड है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले लिए। अल्लाह ताला ने एनकरेज किया है ख़ुद कमाने से। जैसे बुखारी की एक सही हदीस आती है, अल-मिक़दाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे बेहतरीन रिस्क वो है जो ख़ुद कमाए। दाऊद अलैहिस्सलाम भी वही खाते जो ख़ुद कमाते, यानी सबसे बेहतरीन रिस्क वो है जो ख़ुद कमाए। ख़ुद का कमाया हुआ रिस्क खाना ये सबसे बेहतरीन है, बजाय इसके कि आप किसी और के सामने मांगते फिरे, भीख मांगे। अब ख़ुद कमाए से मुराद ये नहीं है कि औरत भी जो है जो ख़ुद कमाए वही खाए, बच्चे भी जो ख़ुद कमाए वो ख़ुद ही खाए। उसका मतलब ये है कि फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा मर्द के ऊपर होती है वो ख़ुद जो है कमाए और अपनी बीवी बच्चों का जो है को खिलाए, वो बेहतर है बजाय इसके कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड करें या किसी और से जो है मांगते फिरे। एक और जगह आता है बुखारी, तिरमिज़ी, निसाई की जो है सही हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम अपने पीठ पर लकड़ियाँ ढो कर लाओ और उसे बेचो, बजाय इससे कि किसी और से मांगो। जो तुम्हें दिल करा तो दे या दिल ना करा तो मना भी कर दे। यानी यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि लकड़ियाँ ढोकर उसे बेचो और फिर जो है उससे माल कमाओ और फिर खाओ, ये बेहतर है बजाय इसके कि तुम किसी और से मांगो। तो क्योंकि अगर किसी और से मांगेंगे तो फिर अगर उसका दिल करेगा तो वो देगा, अगर दिल नहीं करेगा तो मना भी कर सकता है, नहीं जाओ भाई माफ़ कर दो भी कह सकता है। तो भीख मांगने से बेहतर है कि तुम खुद मेहनत करो। और लकड़ियाँ ढोना, ये देखिए कि इट्स अ वेरी टफ़ जॉब, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, बहुत टायरिंग जॉब है। पीठ पर लकड़ियाँ ढोना, इट्स यानी मुश्किल से मुश्किल काम करके भी कमाना बेहतर है बजाय इसके कि तुम किसी से भीख मांगो। ये जो है इसका मतलब है। फिर मालदार होना बुरी बात नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ तक़वा क़ायम हो। यानी कभी ये समझा जाता है, देखिए आप यहाँ पर ये है कि ये समझा जाता है कि मालदार होना तक़वे के क़रीब नहीं है, या तक़वे के क़रीब मोहताजी, फ़क़ीरी या बुरी हालत में रहना, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं कि कोई अमीर हो जब तक कि वो मुत्तक़ी हो। तो तक़वा होना का मतलब मोहताज होना, फ़क़ीर होना, फटी हालत होना ये नहीं है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मालदार होना अच्छा है, ठीक है, ओके है, फ़ाइन है, बट माल के साथ साथ दिल में तक़वा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूजुअली दिल की जो बीमारियां होती है, दिल की बीमारियां यानी फ़िज़िकल बीमारियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लिए थे कि किब्र होना, एरोगेंस होना, या फिर अपने आप को बड़ा समझना, दूसरे को हक़ीर समझना, प्राउड फील करना। तो ये बीमारियां कब आती है? यूजुअली ये बीमारियां जब आती है जब इंसान के पास माल आ जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, माल आता है तो फिर इंसान जो है इनकारी हो जाता है, फ़ख्र में झूमने लगता है। तो माल के साथ साथ अगर दिल की ये बीमारियां आ जाए
तो फिर बहुत हार्मफुल होता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर हम देखेंगे, सीरतुन नबी अगर जब हम पढ़ेंगे तो मोस्टली जो है इनकार करने वाले मालदार थे, और पहले पहले जल्दी ईमान लाने वाले लोग कौन थे? वो गरीब और फ़कीर थे, क्योंकि माल के हुसूल के साथ साथ तक़वा कम होने के चांसेस है या फिर किब्र और एरोगेंस बढ़ने के चांसेस है। तो माल कमाने में कोई हर्ज नहीं, मालदार होने में भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप बड़े बड़े जो है मालदारों के एग्जाम्पल्स भी गुजरे हैं सहाबा अकराम में, जो बहुत मालदार थे, जो ईमान के लिए माल छोड़कर जो है हिजरत की, या फिर बाद में हिजरत के बाद भी जो है बहुत सारे सहाबा अकराम ने बहुत सारा माल कमाया। और मालदारों में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम का है। उनके पास बेइंतहा बादशाह थी, लेकिन माल के साथ साथ किब्र का एग्जाम्पल फ़िरौन है। आप देखिए, तो माल के साथ साथ तक़वा होना ज़रूरी है। और अगर स्पेशली आप ज़्यादा मालदार है, आपके पास ज़्यादा माल है, तो फिर तक़वे को बार बार चेक करते रहना है और तक़वे के लेवल को मेंटेन करते रहना है। तो मालदार होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मालदार होने के साथ साथ तक़वा होना दिल में, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, मालदार होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर चीज़ में मॉडरेशन ज़रूरी है, क्योंकि हमारी उम्मत की ख़ासियत ही ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ख़ासियत ये है कि हम मॉडरेट उम्मत है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए लोगों, अल्लाह से डरो और माल के हुसूल और कमाई में अल्लाह से डरो। कोई नफ्स तब तक नहीं इंतकाल पाएगा या वफ़ात पाएगा जब तक कि उसको वो ना मिल जाए जो उसके नसीब में हो, भले ही वो धीरे धीरे मिले। अल्लाह से डरो और वही लो जो हलाल है, और जो हराम है उससे रुक जाओ। तो यहाँ पर भी यही है, इस तरह की सिमिलर हदीस जो है पहले भी हम ले चुके हैं। तो यही है कि जो आपके नसीब में फ़िज़िकल या मटीरियल चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, भले ही थोड़ा स्लोली मिले, लेकिन मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन तुम क्या करो, माल के हुसूल में अल्लाह ताला से डरो और वही लो जो हलाल है, और जो हराम है उससे रुक जाओ। तो हमको हमारे नसीब में जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो भी हम हासिल करते हैं, हमें फ़ोकस का क्या करना है। यानी इस हदीस से ये पता चलता है कि जो नसीब में है वो डेफिनेटली मिलेगा, वो मिलने तक हम मरेंगे नहीं। हमारा फोकस चीज़ को एक्वायर करने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि चीज़ को कैसे एक्वायर करें, ये हमारा फोकस जो है इस पे होना चाहिए। यानी जैसे अगर मेरे नसीब में 1-2-4 करोड़ रुपए है, तो मुझे 2-4 करोड़ मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मैं वो 2-4 करोड़ कैसे हासिल करूँगी, इस पे मेरा फोकस होना चाहिए। क्योंकि जो नसीब में है वो मिलेगा, लेकिन अमाल हमारे जो है कैसे मिलेगा उस पे डिपेंड करते हैं। देन हलाल कमाई में ब्लेसिंग होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर अपने ट्रांजैक्शंस में सच्चे हो तो उसमें ब्लेसिंग होगी, और अगर झूठ कहा या धोखा दिया तो ब्लेसिंग यानी बरकत उठा ली जाएगी। फिर हमें ख़रीदो फ़रोख्त के टाइम पर आसानी पैदा करना है सामने वाले पार्टी के लिए, इजी गोइंग होना है, हमें हर चीज़ में जो है इजी गोइंग होना है। बुखारी की एक रिवायत है, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की रहमत हो उस पर जो आसानी पैदा करे और सखी हो, सखी यानी जेनरस हो, ख़रीदो फ़रोख्त में और अपने हुकूक़ हासिल करने में। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्लाह की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं या दुआ कर रहे हैं उस इंसान के लिए, रहमत हो उस पर जो आसानी पैदा करे और सखी हो, किस में? ख़रीदो फ़रोख्त में और अपने हुकूक़ हासिल करने में। डोंट बी टू स्ट्रिक्ट और डिफ़िकल्ट फॉर सामने वाले लोग। यानी कुछ लोग अपने चीज़ों में, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में इतने जो है डिफ़िकल्ट होते हैं कि उनसे डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ईज़ी गोइंग हो और सब चीज़ आसानी जो है सामने वाले को के लिए सब चीज़ आसान हमें करना चाहिए। बुखारी की एक रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कहा, एक जो है ट्रेडर था, ने किसी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि एक ट्रेडर था जो लेन देन के मामले करता था। अगर उसे मालूम होता कि कोई तंगदस्त हालत में है, तो वो अपने ग़ुलाम यानी जो लड़का उसके लिए काम करता था, उससे कहता था कि छोड़ दो, दरगुजर करो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक
इंसान के बारे में बता रहे हैं जो लेन देन का मामला करता था और उसके पास एक ग़ुलाम लड़का था। तो फिर वो अगर उसको पता चले जिसके साथ उसका मामला है वो आदमी का कि कोई तंगदस्त है, उसके लिए मुश्किल है, या तो फिर वो अपने लड़के से कहता था कि जाने दो, छोड़ दो, दरगुज़र करो। तो ऐसे इंसान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो अल्लाह ताला ने उसको दरगुज़र किया, यानी अल्लाह ताला ने उस इंसान की गलतियों को और गुनाहों को दरगुज़र किया। यानी जो इंसान दुनिया में किसी इंसान के लिए आसानी पैदा करता है तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, आखिरत में उसके लिए आसानी पैदा कर देते हैं। और नाउ आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विच इज़ फ्रॉम दी ट्रेजर्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए एक ट्रेजर्स में से मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये है एक ब्यूटीफुल दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है। ये दुआ कब की है? ये दुआ मार्केट में एंटर होते वक्त की दुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो ये दुआ अब आप लोग इतनी दूर तक आ गए हैं। आई होप कि आप लोग तालीमुल कुरान के भी स्टूडेंट्स हैं, अंडरस्टैंड कुरान के भी कोर्सेज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक आई डोंट नीड टू ट्रांसलेट दिस, बहुत ईज़िली आप लोग इसका ट्रांसलेशन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस दुआ के बारे में हदीस क्या आती है मैं आपको ये बताती हूँ। इब्ने माजा की हदीस से साबित है कि ये दुआ पढ़ने वालों के लिए 1 मिलियन यानी 10 लाख गुड डीड्स लिखे जाते हैं। यानी उसके ये दुआ पढ़कर मार्केट में जो एंटर होता है, यानी जब आप बाज़ार में एंटर होते हैं और ये दुआ पढ़ते हैं तो 10 लाख गुड डीड्स लिखे जाते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, 1 मिलियन यानी 10 लाख गुनाह इरेज हो जाते हैं, वाइप आउट किए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके लिए जन्नत में एक घर भी बनाया जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत और कितनी बड़ी रहमत है कि नहीं है? कि सिंपल छोटी सी दुआ है। जब आप मार्केट में एंटर होते हैं और ये दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला 10 लाख गुड डीड्स लिख देते हैं। 10 लाख जो है गुनाह हमने जो किए उसको इरेज कर देते हैं और जन्नत में भी एक घर बना देते हैं। सुभान अल्लाह। तो फिर ये दुआ आप लोग याद कर लीजिए और जब भी मार्केट में एंटर हो तो ये दुआ ज़रूर पढ़िए। ट्रांजैक्शन, सेल, डीलिंग, ये 2 टाइप्स से जो है होती है। एक वर्बल फार्मूला, एक एक्चुअल फार्मूला। वर्बल फार्मूला यानी मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं ये बेच दी और आप कह लिए कि ख़रीद लिए, तो इस तरह। या फिर एक्चुअल फार्मूला यानी आप क्या करते हैं, पैसे देते हैं, फिर जो है वो आपको चीज़ हैंड ओवर कर देते हैं। तो आप किसी के घर आए तो आप जो है कोई भी चीज़ उठाकर, एक चेन है या चेयर है या फ्रूट है या सामान है, ये नहीं कह सकते कि मैं तुमसे ख़रीद लिया या मेरी हो गई, ये नहीं कह सकते। दोनों जो है वर्बल फार्मूला से या तो पैसे देना है और चीज़ लेना है, या फिर जो है वो कहे ओके ठीक है मैं तुमको बेच दी और मैं ख़रीद ली। तो इस तरह जो है होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजैक्शन, डीलिंग या सेल का हलाल होने के लिए कुछ फ़िल्टर्स पास करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम पहले ले चुके थे कि ये मुआमलात में क्या है, एवरीथिंग इज़ अलाउड, एवरीथिंग इज़ हलाल, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कुछ हुदूद बता दिए हैं या कुछ जो चीज़ें मना कर दिए हैं तो वो जो है रेस्ट्रिक्शंस को हमको देखना है, और वो रेस्ट्रिक्शंस जो है अगर नहीं है तो फिर वी कैन गो ऑन। तो अब यहाँ पर यही है कि ये जो हलाल है या नहीं है उसको देखने के लिए कुछ फ़िल्टर्स क्रॉस करना है। अगर वो फ़िल्टर्स क्रॉस हो जाते हैं तो फिर इट मीन्स इट इज़ हलाल। सबसे पहले लेट्स लुक एट द फर्स्ट फ़िल्टर।
अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 188 में बहुत ही क्लियरली फरमाते हैं, वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिली वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी लितअकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नासी बिलइस्मी व अंतुम तालमून। और एक दूसरे के माल नाहक ना खाया करो, ना हाकिमों को रिश्वत पहुंचाकर किसी के कुछ माल जुल्म के साथ अपना कर लो, हालांकि तुम जानते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जुल्म नहीं करना है, यानी सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अपने फेवर में कुछ टर्म्स नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा हमेशा इंसाफ के ऊपर फेयर डीलिंग होनी चाहिए। डील में किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता है, ना किसी के ऊपर जुल्म किया जा सकता है, ना किसी के साथ इनजस्टिस की जा सकती है और ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी की जा सकती है। जैसे अगर कोई इंसान है, बहुत पैसों का जो है उसको ज़रूरत है, तो फिर आप उसकी ज़रूरत को देखकर माल उसका इतना रेट कम करवा रहे कि उसको जो है नुकसान हो रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कभी ऐसा होता है कि कोई किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है और उसको बिल्कुल एक दिन में जो है जाना है, उसकी फ़्लाइट की बुकिंग हो गई, तो उसका सामान जो है बिल्कुल औने पौने दाम में आप ले रहे हैं, उसका हक़ नहीं अदा कर रहे, तो ये नहीं हो सकता है। यानी कोई भी सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आप जो है अपने फेवर में टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं करवा सकते हैं। उसी तरह जो है किसी को किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर आप जो है उसको जुल्म के साथ बहुत हाई रेट में बेच रहे हैं, तो फिर ये भी गलत है। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, धोखा जो है नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डील होना चाहिए, उसमें कोई चीज़ नहीं छिपानी चाहिए, क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या फ्लॉज है, क्या डिफेक्ट्स है, वो चीज़ के बारे में सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, यानी आप जवाबदेह होना चाहिए कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेल, यानी आप भाग नहीं सकते, आप गैर जिम्मेदारी नहीं बता सकते, आप इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। ये नहीं कह सकते कि यानी अब आप जो है डीलिंग करके फ़ुला से ले लो, या फिर आप जैसे आप पैसे देना है, अभी कुछ पैसे बाकी है, तो आप ये नहीं कह सकते फ़ुला शख्स मेरे पैसे बाकी है उससे ले लो। तो ऐसा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं जो है भाग सकते हैं। देन सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सूरह बकरा आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन, खाओ और पियो अल्लाह ताला के रिज़्क़ में से और न तुम ज़मीन में फ़साद करते फिरो। तो अब यहाँ पे ज़मीन में फ़साद नहीं करना है, यानी कोई भी ऐसी डीलिंग, कोई भी ऐसा बिज़नेस, कोई भी ऐसे मामले में इन्वॉल्व नहीं होना है जिसमें हम जो है सोशली या सोशल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट हो। जैसे सोशल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि सोसाइटी में जो है अमन रखना है, सोसाइटी में जो है फ़साद नहीं फैलाना है, सोसाइटी में कोई बिगाड़ नहीं फैलाना है। जैसा जुए का कारोबार गलत है, सिगरेट, शराब या कोई भी काम या कोई भी ऐसा बिजनेस जो सोसाइटी में फ़साद, लड़ाई, बिगाड़, झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ लेकर आए जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, तो ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। देन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हवा, पानी, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, कोई ऐसा काम जो है आपकी काम की वजह से हो रहा है विच इज़ हार्मफुल टू ट्रीज एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ, तो ये जो है ऐसा काम आप नहीं कर सकते। यानी आपकी फैक्ट्री से एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो आप उसके जितने स्टेप्स है उसको रोकने के, कम करने के, या फिर वो सब कुछ आपको लेना है, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जैसे एडल्ट्रेटेड फूड है, केमिकल्स आप जो है मिक्स कर रहे हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए ख़राब है, या फिर आप काम के बाद जो है निकाल के जो रिमेन्स एंड केमिकल्स आप पानी में डाल रहे हैं, पोल्यूशन कर, तो फिर ये काम आप नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये फ़िल्टर, सबसे पहले फर्स्ट फ़िल्टर ये हो गया, तो ये 4 फ़िल्टर्स से जो है गुज़रना ज़रूरी है। अब उसके बाद कुछ पिलर्स होते हैं, यानी जिसके बिना सेल या ट्रांजैक्शन या डील नहीं हो सकती है, ये सेकंड फ़िल्टर है, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर अगर ये आप लोग जो मैं आप लोगों को यहाँ पर टेबल बता रही हूँ, 2 टेबल, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले पिलर्स,
इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बिना जो है आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। वो क्या है, दो पार्टीज़ का होना, यानी ट्रेड या ट्रांजैक्शन के लिए दो पार्टीज़ होना है, ठीक है। आप खुद को खुद नहीं बेच सकते, सेल्फ नहीं बेच सकते, दो पार्टीज़ का होना कोई भी ट्रेड या ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है। देन कोई ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, यानी आप हवा को या सितारों को या बादल को इस तरह जो है नहीं बेच सकते। एंड फॉर्मेट होना है कि कैसा होगा, डिलीवरी कहाँ होगी, कैश में देंगे, काइंड में देंगे, सर्विस में देंगे, या कैसे जो है पेमेंट होगी, या फॉर्मेट उसका कैसा होगा, ये क्लियरली जो है क्या करना है, डिसाइड होना है। फिर उसके बाद ये कंडीशंस जो है उसमें आप देखिए कि ये कंडीशंस यानी शर्त है या फिर ये शरायत है, ठीक है, प्लूरल अगर हम देखेंगे, जैसे वज़ू के बिना नमाज नहीं हो सकती है, तो उस तरह इन कंडीशंस के बिना आपकी सेल नहीं होगी, ठीक है। अगर सेल नहीं होगी, माने सेल अगर हो भी गई तो हलाल नहीं होगी, ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं होगा। तो ये कंडीशंस का होना सेल में, ट्रांजैक्शन में, या फिर जो भी जो है डीलिंग है उसमें ये होना ज़रूरी है। सबसे पहला क्या है, रुश्त यानी मैच्योरिटी। तो सेलर और बायर दोनों का मैच्योर होना ये जो है ज़रूरी है, और इसके साथ साथ आज़ाद, आक़िल और बालिग़। आज़ाद यानी फ्री होना, कोई अब खैर तो स्लेव्स का ज़माना नहीं रहा लेकिन शरायत में से है, तो आज़ाद होना यानी स्लेव नहीं होना, आक़िल होना यानी अक़ल वाला होना। अक़ल वाला होना यानी एक तो जो है एज भी होगी उसके अंदर, और दूसरा जो है पागल नहीं होना, मजनून नहीं होना, और बालिग़ होना यानी मैच्योर होना, बालिग़ होना। ये जो है सेल, ट्रांजैक्शन और डीलिंग के लिए ज़रूरी है। अगर बेचने या ख़रीदने वाले में से कोई एक ग़ुलाम है, बालिग़ नहीं है या पागल है, कम अक्ल है, माइनर है, फूलिश है, दिमागी बीमार है या कमज़ोर है, तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और ग़ुलामों के लिए तो ये है कि ग़ुलाम को माल के लिए जो है अपने आका की, अपना जो मालिक है उसकी जो है वो परमिशन की जो है ज़रूरत होगी। अब आपके जहन में जो है ये बात आ रही होगी कि फिर बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चों को दुकान में हम कुछ ख़रीदने के लिए भेजते हैं, तो फिर ये बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस एंड डीलिंग्स तो जो है बच्चे नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो है ख़रीदो फ़रोख्त के लिए अगर हम बच्चों को भेज रहे हैं तो वो जो है अलाउड है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे बच्चों को भेज सकते हैं जिनको मनी की वैल्यू पता हो। जैसे उनको पता हो कि एक जो है क्या कहते हैं अपने, ये 10 रुपये है या 20 रुपये है या 100 रुपये है, उनको मनी की वैल्यू पता हो और उनको ट्रांजैक्शन की समझ हो। ट्रांजैक्शन की समझ हो है ना, उनको पता होना चाहिए कि वी गिव मनी एंड वी टेक कमोडिटी, तो उनको ट्रांजैक्शन की समझ होनी चाहिए। और तीसरा जो है गार्डियन की कंसेंट। गार्डियन की कंसेंट के बिना जो है अगर कोई बच्चा है जो बालिग़ नहीं है तो फिर वो विदाउट कंसेंट कोई भी चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर अब सेकंड पॉइंट क्या था, ट्रांजैक्शन की समझ हो। तो व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजैक्शन, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ऑफ़र करना है, यानी वो ट्रांजैक्शन में वो चीज़ ऑफ़र की जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई ऑफ़र नहीं किए तो फिर आप ऐसे, जैसे मैं आपको पहले भी बताई थी कि आप किसी के घर गए और कोई चीज़ उठा ली और कहे कि मैं चीज़ ख़रीद ली, नहीं हो सकता है। तो सेल के लिए वो पहले ऑफ़र में होना चाहिए। ऑफ़र मतलब ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल, यानी कुछ डिस्काउंट सेल की बात नहीं कर रही हूँ, यानी कोई चीज़ बेचने के लिए वो प्रेजेंट करना चाहिए, वो ऑफ़र करना चाहिए कि ये लो, ये बिकने के लिए है, या मैं इसको बेचना चाहता हूँ या बेचना चाहती है। ये पहली चीज़ है। सेकंड, एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, यानी सामने वाला ओके मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है करके जो है कहे। जैसे आप किसी के घर जाके कोई चीज़ उठाकर ये नहीं कह सकते कि मैं चीज़ ख़रीद ली, उसी तरह कोई चीज़ किसी के ज़बरदस्ती हाथ में थमा कर आप ये नहीं कह सकते कि मैं तुमको बेच दी। तो सामने म्यूचुअल कंसेंट ही है ये बेसिकली। तो बेचने वाला बेचने के लिए रेडी हो, वो ऑफ़र करे, ख़रीदने वाला वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करे। थर्ड, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये जो है बिल्कुल
क्लियरली फिक्स होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। ये नहीं कह सकते आप कि अच्छा चलो रख लो बाद में देख लेंगे। इस तरह जो है डील या ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इस तरह बाद में देख लेंगे वाली बात होगी तो फिर क्या होगा, बाद में लेने वाला अपनी मर्जी से कम कर जो है वो कर सकता है या देने, इससे जो है ये होगा कि आपस में जो है मन मुटाव आ सकता है, रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है। तो फिर प्राइस ऑफ कमोडिटी ये जो है फिक्स होनी चाहिए। फिर ये सारी चीज़ें, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये सब एक सिटिंग में होना है। यानी अगर तभी सेल होगा, यानी अब मैं कब सेल या फिर कब जो है बाइंग एंड सेलिंग का जो ये प्रोसेस है कंप्लीट होगा। अगर कोई कहता है कि नहीं बाद में देख लेंगे, तो इट मीन्स अभी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। जिस सिटिंग में फिर ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्राइस ऑफ कमोडिटी और सब कुछ होगा तब भी जो है सेल कंप्लीट होगा। अगर कोई सिर्फ ये कह रहे कि नहीं मैं बाद में देख लूँगा, तो इट मीन्स सेल इज़ नॉट कंप्लीट। बेचने वाले और लेने वाले दोनों को हक है कि वो विड्रॉ कर ले, पीछे हट जाए और इससे जो है मुकर जाए क्योंकि सेल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर उसके बाद अमाउंट दे दे, तो फिर अमाउंट जो है उसको क्या करना है, पे करे, और फिर ये कैसा हो, पास्ट टेंस में हो कि मैं ये ख़रीद लिया, तो फिर वो पोजेशन उसका हो जाए, फिर अमाउंट पे कर दे, तो फिर जो है क्या होगा, ये सेल और ये ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट होगा। अब ये प्रोसेस अगर बच्चे को समझ आए तो फिर वो क्या कर सकता है, कोई छोटी मोटी चीज़ अगर उसको ख़रीदना है तो ख़रीद सकता है, और ये पूरे स्टेप्स अगर होने के बाद विड्रॉल का चांस नहीं है। यानी वो अमाउंट का पेमेंट भी हो गया और चीज़ भी हैंड ओवर कर दिए, तो इसके बाद डील कैंसिल नहीं हो सकती है। यानी जैसे कोई एक सामान है, समझिए आप गाड़ी है, समझिए, ठीक है, आप गाड़ी बेच दिए, सेल पूरा हो गया, पेमेंट भी हो गई, उसके बाद हैंड ओवर भी कर दिया, उसके बाद दूसरे दिन आकर आप, बेचने वाला ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं आई एम सॉरी मैं अब नहीं बेचना चाह रहा हूँ, क्योंकि सेल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्राइस ऑफ कमोडिटी सब सिटिंग में, पास्ट टेंस में दे दिया, तुम बेच लिया, मैं खरीद लिया, सब कुछ हो गया, अमाउंट की पेमेंट हो गई। एक दो दिन के बाद सॉरी मैं नहीं बेचना चाह रहा, मैं अभी नहीं बेचता, या फिर मैं ट्रांजैक्शन कैंसिल करता हूँ करके वापस नहीं ले सकता। उसी तरह लेने वाला भी जो है ये सारी चीज़ें होने के बाद नहीं अब मैं नहीं ख़रीदना चाह रहा हूँ करके उसको वापस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है, बाहमी रजामंदी के साथ जो है ये सारी चीज़ें होनी है। सूरह निसा आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अपने आपस में माल नाजायज़ तरीक़े से मत खाओ मगर ये ख़रीद व फ़रोख्त तुम्हारी आपस की रजामंदी से हो, और अपने आप को कत्ल ना करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम पर निहायत मेहरबान है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला जो है इस आयत में आपसी जो है रजामंदी के साथ जो है किया कोई भी सेल है या ट्रांजैक्शन है उसको करना है। तो अब इसमें क्या है, जैसे कभी आप सुने होंगे हिस्ट्री में या स्टोरीज़ में कि विदाउट म्यूचुअल कंसेंट कोई जो है जैसे फार्मर्स के पास जाया जाता था और ज़बरदस्ती उनसे माल ख़रीद लिया जाता था, या ज़बरदस्ती दुकान पे जाके जो है माल नहीं हम ख़रीद लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अभी मैं बताई 29 आयत में, इल्ला अन तकून तिजारत अन तरादिम मिनकुम, कि मगर ये कि हो तिजारत आपसी रजामंदी से, तो दोनों की रजामंदी, फोर्सफुली किसी से नहीं ख़रीद सकते, आप फोर्सफुली किसी को बेच भी नहीं सकते। हदीस है इब्ने माजा की, उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्नमल बैअ, बेशक बै ये वर्ड जो है कई दफ़ा आएगा ये पूरे कोर्स में। बै का मतलब ख़रीदो फ़रोख्त है। इन्नमल बैअ अन तराद, यानी बेशक ख़रीदो फ़रोख्त आपसी रजामंदी से होती है। यानी फ़ोर्सफुली किसी का माल ना ख़रीदा जा सकता है, ना फ़ोर्सफुली किसी को माल बेचा जा सकता है। हाँ, एक कंडीशन है जब फोर्सफुली किसी का माल लिया जा सकता है। वो क्या है? वो कंडीशन ये है कि जब कोई बैंकरप्ट हो जाए तो उसका कर्ज वापस करने के लिए रूलर या जज, हम नहीं कर सकते, ठीक है, रूलर या जज वो फोर्सफुली जो है उसका माल लेकर उसका जो कर्ज है वो वापस कर सकता है। और जिस तरह जो है अभी मैं बताई कि फ़ोर्सफुली किसी को हम बेच भी नहीं सकते हैं, फ़ोर्सफुली किसी से हम ख़रीद भी नहीं सकते हैं।
Oh